नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है योग्यता से कामयाबी हासिल करें। जीवन में कामयाबी छोटे रास्तों से भी मिल जाती है, यानी किसी के रहम करम पे मिल जाती है। कभी कभी किसी की थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने से मिल जाती है। कभी कोई और संबंधों के कारण से मिल जाती है। लेकिन जो इस तरह की कामयाबी है वो स्थायी नहीं होती, क्योंकि वो किसी के कर्म पर मिली है। या कभी कभी कामयाबी आपको इसलिए भी मिल जाती है क्योंकि आपकी पेरेंटल संपत्ति के कारण से मिली है, पेरेंटल योग्यता की वजह से मिली है, या और किसी कारण से मिल गई आपको। ये कामयाबी स्थायी कामयाबी नहीं है, क्योंकि स्थायी कामयाबी कौन सी है? जो आप अपनी योग्यता से हासिल करते हैं। क्योंकि आपकी योग्यता को कभी कोई नहीं छीन सकता। दुनिया की सारी चीज़ें सब लोग छीन सकते हैं। योग्यता ऐसी चीज़ है जो दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है, वो घटती नहीं है, वो बढ़ती है। और जो हम दूसरों के रहम से काम करते हैं वो क्या दिन ब दिन कम होता चला जाता है। हर दिन एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो आपका हाथ छोड़ेगा, और जब छोड़ेगा तो आप गिर जाओगे, क्योंकि आपने तो अपने दम से कुछ किया ही नहीं है। आप तो किसी के सहारे खड़े हुए हैं, वो सहारा हटा नहीं और आप गिरे नहीं। तो उस सहारे को के से चलना छोड़ दो। जिस सहारों को, छोटे छोटे सहारों को ढूंढ करके आप लोग चलते हैं, उसे छोड़ दीजिए, बल्कि अपनी कामयाबी हासिल करो। अब प्रश्न उठता है कि कामयाबी हासिल कैसे करें? आसपास का वातावरण हमारे जो लोग हैं वो कामयाब नहीं हैं, जो हमारे मित्र हैं वो कामयाब नहीं हैं, हमें कोई समझाने वाला नहीं है। हम कह तो हम तो गांव से रहने वाले हैं, शहर में रहते नहीं हैं। तो आखिर कामयाबी कैसे हासिल करें? तो आज की, यदि हम कल की बात कहें तो शायद कामयाबी लेना बहुत ज़्यादा समय लगता था उसमें, लेकिन आज के समय में कामयाबी को हासिल करने में अधिक समय नहीं लगता। पहली बात, एजुकेशन जो है वो अब गांव-गांव तक पहुंच गई है। तो कामयाबी का पहला जो वो है कि आपको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो एजुकेशन मिल रही है। अब दूसरा बात आती है कि यदि आपके टीचर बराबर नहीं हैं, तो अब टीचर की भी समस्या इस समय नहीं है। आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए, अभी इस समय क्या है कि यदि आप किसी कॉलेज से, किसी भी कॉलेज से जुड़े हुए हैं, वो कॉलेज इंडिया का हो सकता है, वो विदेश का हो सकता है, कहीं का भी, और वहाँ पर जिस सब्जेक्ट के आप हैं और उस सब्जेक्ट के टीचर, आपको नहीं लगता कि वो आप जो चाहते हैं वो वैसा जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पा रहे हैं। आप कुछ और, आपकी डिमांड कुछ और है, वो कंटेंट कुछ और प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज ये फैसिलिटी लगभग सभी यूनिवर्सिटी में है, लेकिन ख़ास कहूँ तो इग्नू में तो ये फैसिलिटी है कि आप जो है किसी भी योग्य जो है आपके सब्जेक्ट के योग्य टीचर जो भी आपको लगते हैं कि ये हमारे सब्जेक्ट के बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, आप उनकी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एजुकेशन का पैसा नहीं लगेगा आपको, बस आपको क्लास ज्वाइन करनी है। बस आपको क्लास ज्वाइन करनी है उनकी, और आप उनकी क्लास को स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पर कोई आपकी अटेंडेंस नहीं ली जा रही है। आप उनकी क्लास में जा कर के उनकी जो उनका लेक्चर है उसको सुन सकते हैं, अपने क्वेश्चन उन्हें बता सकते हैं, वो आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, आपको कोई सही दिशा दे सकते हैं। तो अभी आपके लिए इतना कठिन नहीं है ये। अब जहाँ तक जानकारी मेरी है वहाँ तक तो आज ये है कि आज सभी जगह योग्य शिक्षक पहुँच चुके हैं, लेकिन फिर भी कंटेंट प्रोवाइड कराने में हर टीचर उतना सफल नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार रैंडमली क्लास दे दी जाती है और रैंडमली के लिए हर टीचर तैयार हो ऐसा नहीं होता। और कई बार जो है और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, अपने सब्जेक्ट से अलग हट करके, मतलब आपका पर्टिकुलर, कुछ लोग अपने केवल पर्टिकुलर ब्रांच के तो जानकार होते हैं। मतलब एक ही सब्जेक्ट है, मान लीजिए साइंस ही है, तो साइंस में वो उन्होंने बायोलॉजी ली है और बायोलॉजी के भी एक पर्टिकुलर फील्ड को तो वो जानते हैं, लेकिन उस बायोलॉजी के अन्य फील्ड जो हैं उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। और इन केस उनको कभी कभी उस बारे में बोलना पड़ जाए या समझाना पड़ जाए, तो शायद वो उतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करा पाते जितना एक
टीचर को कराना चाहिए। तो ऐसे में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टीचर आपको वो जो आप चाहते, क्योंकि हर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं होता, लेकिन कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आपके लिए वो टीचर भी अवेलेबल है। इस समय ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि आप उन टीचर के अंडर में लेक्चर नहीं ले सकते। आप ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं लेक्चर। यदि आपको लग रहा है कि ये टीचर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप वहाँ से लीजिए, आप उसको स्टडी कीजिए। बस फ़र्क ये होता है कि आप जब अपने सेंटर से, किसी ऐसी कॉलेज से, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, वहाँ आपको सिस्टमेटिक कोई चीज़ चल रही है तो वो आपको पता है। लेकिन जब आप कहीं और से जुड़ रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको सिस्टम का पता नहीं। कई और दूसरी बात ये, कई बार आप भटक जाते हैं, कभी इस टीचर के पास, कभी उस टीचर के पास, आपको आइडिया नहीं है। मतलब आप अपने आप को होशियार तो समझ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप खुद होशियार नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके दोस्त भी दूसरे टीचर के अंडर में करना चाहते हैं, इसलिए आपसे पूछा रहे हैं। मैं आप अपना जो, और सच्चाई ये है कि आपको सामान्य चीज़ों की भी जानकारी नहीं है। आप इन्हीं जो आपको जिस पर आपको एक डिग्री प्रोवाइड करी जाएगी, आपको सामान्य ज्ञान, उतना भी ज्ञान नहीं है। आप उस डिग्री को लेने में भी कामयाब नहीं है। हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएं, लेकिन आप उसको छोड़ करके एक और नए टीचर को तलाश में, जब आपको सामान्य टीचर की बातें नहीं समझ में आ रही, तब एक अच्छे ऐसे टीचर की जिसकी आप तलाश कर रहे हैं और जो बहुत ही, वो कंटेंट तो बहुत अच्छा प्रोवाइड करते, क्या आप उसके अंदर वो योग्यता है, क्या आप उसको समझ पाए। प्रॉब्लम ये भी है, कई बार बहुत अच्छे लोग लिखते हैं, बहुत अच्छा लोग स्पीच देते हैं, बहुत अच्छी बातें लोग समझाते हैं, लेकिन सामने वाले के पास भी तो वो योग्यता होना चाहिए कि उसको समझ में आए कि ये क्या बोल रहे हैं। यदि आपके पास वो क्षमता नहीं है, यदि आप वो योग्यता नहीं रखते, तो आप समझेंगे कैसे कि क्या समझाया जा रहा है। फिर एक बात और, आपने एकदम किसी की क्लास को ज्वाइन किया, अब वो जो पढ़ा रहे हैं आप तो वही पढ़ेंगे। आपको पढ़ना था जो है भाषा विज्ञान, और आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आप वहाँ पर जाकर के खोज रहे हैं ये बोल क्या रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बोल रहे हैं। आप पढ़ने जा रहे थे भाषा और पढ़ रहे हैं आप, तो आपका जो है टॉपिक चेंज हो गया, आपका विषय चेंज हो गया, आपकी आपकी जो जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते थे उससे भटक गया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है कि आपको जिस चीज़ का कंटेंट लेना है, यही नहीं है कि केवल टीचर अच्छा है, आपको कंटेंट भी वही लेना है जो आपको चाहिए। चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन आपके पास तो टाइम एक लिमिटेड है ना। आपको केवल 6 या 7 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, और आप इधर उधर भटक रहे हैं तो आप तो भटक जाएंगे। आपका कोर्स कंप्लीट ही नहीं होगा। जब कंप्लीट नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम क्या देंगे, या एग्ज़ाम दे भी दिया तो रिजल्ट कैसा होगा आपका। तो रिजल्ट में भटकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सिंसियर होकर के अपने टॉपिक पर फोकस कीजिए, अपने टीचर पर फोकस कीजिए, और यदि कोई दूसरा चेंज करना है तो उसे पहले से तैयार करके रखिए, पहले से पता करके रखिए कि कौन से टीचर इस सब्जेक्ट के मास्टर हैं, वो कैसा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या जिस कंटेंट की आपको आवश्यकता है वही कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, या उससे कहीं ज़्यादा। तो एक तो ये चीज़ हो गई, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अपनी योग्यता का वो हासिल करें। पहले तो अपने सब्जेक्ट के मास्टर बने, तो ये एक आपकी योग्यता का पहला वो है। दूसरी योग्यता क्या है, दूसरी आपकी बहुत सारी सी ऐसी कमियां हैं जिनको पर आपको वर्क करना है। केवल अपना सब्जेक्ट काम नहीं करता। जब आप फ्यूचर ढूंढने चलते हैं तो उसमें और बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं। आप ग्रेजुएशन में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मतलब कुछ सब्जेक्ट पढ़ते, और जो हाई स्कूल में पढ़ते तो कुछ और ज़्यादा पढ़ते। तो कुल में मिलाकर आप काफ़ी सारी नॉलेज गेन कर चुके हैं, और उस नॉलेज में भी आपको लगता है कि अन्य विषयों की जानकारी भी आपको होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास एक कुछ अधिक होता है उसका लाभ आपको मिलता है, वो लाभ लेते रहना चाहिए। आप बेशक आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी पर्टिकुलर ब्रांच में जाके कर रहे हैं, पर्टिकुलर ब्रांच की भी पर्टिकुलर एक उसमें जाकर के कर रहे हैं कि आपने पीएचडी की तो एक पर्टिकुलर एक ही टॉपिक लिया है, बस एक टॉपिक है आपके पास, सब्जेक्ट भी नहीं, एक टॉपिक पर काम कर रहे हैं सिर्फ। सब्जेक्ट भी बड़ी चीज़ होती है, लेकिन टॉपिक सिर्फ एक लिमिटेड हो गया।
आप उस पर काम करें, वो भी आपको पूरा पता नहीं है, लेकिन आपको फिर भी ढूंढना है चीज़ें इधर उधर। तो आप अपनी चीज़ों को समझिए, अपनी बातों को समझिए, आपको क्या चाहिए इस चीज़ को समझिए, आपको आगे क्या करें। तो योग्यता हासिल करनी पड़ेगी आपको, अपने सब्जेक्ट की, अपने पद की, आपकी खुद की जिम्मेदारी होना चाहिए। और इस तरीके से जो भी पोस्ट आप को मिलेगी, चाहे छोटी हो या बड़ी, उसको आप अच्छे से निभा पाएंगे। वहाँ पर रहते हुए आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, उससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा और आप आगे लेके जाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 या 2 साल आपके इधर उधर होंगे, यदि हुए तो हो सकता है वो भी ना खराब हो। यदि आप सिंसियर हैं तो वो भी खराब नहीं होंगे और आप एक अच्छे काम को कर पाएंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं फिर एक बार कहूँगी कि योग्यता के लिए आप योग्यता से कामयाबी हासिल कीजिए, किसी और चीज़ से नहीं। धन्यवाद।